हाय गाइस, दिस इज सुनील फ्रॉम इंग्लिश एजुकेशन चैनल। आप सभी का स्वागत है। गाइस, इससे पिछले वीडियो के पार्ट 1 में महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय, एजुकेशन और देश के लोगों के प्रति उनका क्या विचारधारा थी, ये सारी बातें बताई गई है। यह वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डांडी साल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ही मीन्स वह, यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। लेड मीन्स होता है नेतृत्व किए। लीड का ये सेकंड फॉर्म है। लीड मीन्स होता है नेतृत्व करना। तो नेतृत्व के द फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट स्वतंत्रता आंदोलन की अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। गवर्नमेंट मीन्स होता है सरकार, ब्रिटिश मीन्स होता है अंग्रेजी, अगेंस्ट मीन्स होता है के विरुद्ध या के खिलाफ। एंड और स्टार्टेड और शुरू कर दिए, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। यहाँ पर भी देखिए एंड एक कंजक्शन की तरह यूज हुआ है और उसके बाद मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो और स्टार्टेड और शुरू कर दिए सत्याग्रह, सत्याग्रह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मीन्स होता है असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मीन्स होता है असहयोग, मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन। डांडी साल्ट मार्च, डांडी साल्ट मीन्स नमक, मार्च मीन्स यात्रा, डांडी नमक यात्रा। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल मीन्स होता है सविनय, सिविल मीन्स होता है सविनय, डिसओबीडियंस मीन्स होता है अवज्ञा, मूवमेंट मीन्स आंदोलन। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन क्या किया, स्टार्ट कर दिए, शुरू कर दिए। अल्टीमेटली अंततः या आखिरकार, ठीक है, हिंदी में दोनों तरीके से बोल सकते हैं, अंततः या आखिरकार। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 5 अगस्त 1947। आखिरकार या अंततः इंडिया गॉट मिल गई, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। इसका 3 फॉर्म होता है, गेट, गॉट, गॉटेन। तो ये सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। इंडिया गॉट, इंडिया को मिल गई फ्रीडम, आज़ादी ऑन 5 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी इज नॉन, महात्मा गांधी जाने जाते हैं। इज नॉन, देखिए इज के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। तो महात्मा गांधी इज नॉन, महात्मा गांधी जाने जाते हैं फॉर हिज प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों के लिए। फॉर मीन्स के लिए, प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत। तो प्रिंसिपल सिद्धांतों, तो अपने सिद्धांतों के लिए महात्मा गांधी जाने जाते हैं। ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के। नॉन वायलेंस मीन्स होता है अहिंसा। महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में महात्मा गांधी अपने अहिंसा के सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। ही लेड अ सेंटली लाइफ एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी प्रेवलिंग इन द सोसाइटी। ही, वह, यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। लेड मीन्स बिताए या व्यतीत किए। लीड का ये सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो वह बिताए या व्यतीत किए अ सेंट्रल लाइफ, एक साधु का जीवन, एंड और
यहाँ से मीनिंग निकालते हैं। इन द सोसाइटी, और समाज में, प्रेवलिंग, मौजूदा या उपस्थित, ऑल सॉर्ट्स, सभी प्रकार के, इनजस्टिस, अनीति या फिर अन्याय, एंड इनइक्वालिटी, असमानता के खिलाफ थे। अगेंस्ट मीन्स होता है के खिलाफ। तो आप ऐसे में नहीं निकाल सकते हैं। उन्होंने एक साधु का जीवन व्यतीत किया और समाज में व्याप्त सभी प्रकार के अन्याय और असमानता के खिलाफ थे। इसमें बहुत अच्छी अच्छी मीनिंग दी गई है, अगर चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। जैसे अगेंस्ट मीन्स होता है के खिलाफ या के विरुद्ध। ऑल सॉर्ट्स ऑफ, यह एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। तो यह एक फ्रेज है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ माने सभी प्रकार के। इनजस्टिस में होता है अन्याय या फिर अधर्म बोल सकते हैं, या फिर आप एक शुद्ध हिंदी में एक और शब्द होता है क्या, अनीति। हाँ, अनीति भी बोल सकते हैं। इनइक्वालिटी में होता है असमानता या फिर ऊंच नीच या फिर पक्षपात। ठीक है। अब प्रेवलिंग में होता है मौजूदा, व्याप्त या प्रचलित। सोसाइटी में होता है समाज। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ही वांटेड टू स्टैब्लिश राम राज्य। ही वह वांटेड चाहते थे, टू स्टैब्लिश स्थापित करना, राम राज्य को। वह राम राज्य को स्थापित करना चाहते थे। दोस्तों, यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेंटेंस में आप ध्यान दें तो मुख्य क्रिया के बाद तुरंत एक दूसरी मुख्य क्रिया आई है, लेकिन उसके पहले टू लगा दिया गया है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक इन्फिनिटिव है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में जब भी कोई वर्ब आती है तो उससे पहले हम टू लगाकर उसको इन्फिनिटिव बना देते हैं, या फिर उसमें आईएनजी जोड़कर उसे जेरेंड बना देते हैं और टू को हटा देते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फॉर हिम राम एंड रहीम वेयर वन एंड द सेम डेटी। अब देखिए यहाँ पे, फॉर हिम उनके लिए, राम एंड रहीम, राम और रहीम, वेयर थे, वन एंड द सेम, वन एंड द सेम। वन एंड द सेम मीन्स होता है एक ही, डेटी मीन्स देवता या भगवान। यानी गांधी जी के लिए राम और रहीम एक ही देवता थे या भगवान थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, इंडियंस कॉल हिम द फादर्स ऑफ द नेशन और बापू। तो देश के लिए महान योगदान के लिए उन्हें बापू या राष्ट्रपिता बुलाते हैं। ठीक है। इंडियंस उन्हें क्या कहते हैं, बापू या राष्ट्रपिता। ही वॉज assassinated on 30 January 1948 by नाथूराम गोडसे। He was assassinated, उनकी हत्या कर दी गई या हत्या कर दिया गया। यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस है। तो उनकी हत्या कर दिया गया 30 जनवरी 1948 में बाई नाथूराम गोडसे के द्वारा। सिंस देन, तब से, 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मैट्रियस डे इन इंडिया। सिंस देन मीन्स होता है तब से। 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड मनाया जाता है, एज मैट्रियस डे इन इंडिया, शहीद दिवस के रूप में, इन इंडिया, भारत में। तब से 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में भारत में ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है, और यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है। ठीक है। ओके, क्लियर हो गया दोस्तों। यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
टेक केयर एंड गुड बाय।